इमरान खान का एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से किया गया। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान का एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ है। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। तो फैसला हुआ है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ जो बयान दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत के बाद हुआ और केस की समाअत के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। अहम खबर है इमरान खान का एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान, जिस पे केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला सामने आया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ है। इमरान खान का एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान, अब जिस पे ये एक्शन लिया गया है, ये फैसला किया गया है कि केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। साथ ही साथ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुशावरत के बाद दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला सामने आया है। आपको बताएं कि इमरान खान का एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान, जिस पे अब एक्शन लिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ और केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। ये अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि खातून जज को ललकारा गया, अदलिया को सोमोटो नोटिस देना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान भी सामने आया था और इमरान खान, जिनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज था, और इमरान खान ने जुमेरात तक राहदारी जमानत भी मंजूर करा ली है। अभी ये अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, अदलिया ने ये जो नोटिस लिया है, ये इसकी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि एडिशनल सेशन जज से मुतल्लिक जो इमरान खान ने रिमार्क्स दिए, जो उन्होंने जो कहा जा रहा है कि धमकी दी, तो अदलिया ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी जो मतहत अदालतें हैं उनके जज साहिबान के साथ ये जो कुछ हुआ है वो इस पे साथ खड़े होंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि सवालात उठने शुरू हो गए थे कि जो इमरान खान का बयान आया है, इसके बाद मतहत अदलिया जो है वो अब किस तरह से काम करेगी, जब इस तरह तो कोई भी शख्स जो है, कोई भी सियासी शख्सियत है, किसी जज का नाम ले और इस तरह से सूरत हाल पर कोई असर अंदाज मुबैना तौर पर होने की कोशिश करे, तो ऐसे में अब ये तमाम जज साहिबान की जो मुशावरत हुई, इसमें तमाम जज साहिबान की मुशावरत के बाद अब ये तय हुआ है, जिसमें अक्सरियती जो राय थी वो यही थी कि इस मामले पे नोटिस लेना चाहिए। चूंकि जो एडिशनल सेशन जज हैं वो इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसके ज़ेरे इंतजाम आते हैं, तो ये नोटिस जो है वो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही लेना था। और एक ऐसे वक्त में जब कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं यहाँ पर, उन्होंने फिर दीगर जो जज साहिबान हैं उनसे फिर मुशावरत के बाद ठीक है।